नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। तो आज हम कुछ नया वीडियो बनाने वाले। नया मीन्स पिछले मंथ में, लास्ट मंथ में हमने एक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक सीरीज शुरू की है। तो उस सीरीज में हमने पहला वीडियो बनाया था आरएसआई के बारे में कि आरएसआई क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ आरएसआई, आरएसआई कैसे काम करता है, आरएसआई कहाँ लगाना चाहिए हमें, कौन से उसकी सेटिंग कैसे होती है, ये सब हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में। तो अभी हम नया वीडियो बनाने वाले हैं हार्मोनिक पैटर्न के बारे में। तो हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है, आरएसआई के बारे में जानना है, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप आरएसआई के बारे में जान सकते हैं कि आरएसआई कैसे काम करता है। तो अभी देखिए हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है। तो हार्मोनिक पैटर्न होता है, आपने सुना होगा कई बड़े ट्रेडर्स होते हैं या फिर कोई बड़े चैनल्स होते हैं, वहां पर आपने सुना होगा कि एम पैटर्न लगाते हैं या फिर डब्ल्यू पैटर्न ऐसे लगाते हैं। तो ये जो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न होते हैं, इसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न। तो अभी हार्मोनिक पैटर्न काम कैसे करता है ये देखते हैं अभी। तो हार्मोनिक पैटर्न आपको समझ में आया कैसे होते हैं, या फिर एबीसीडी पैटर्न होता है या फिर एक्स एबीसीडी पैटर्न होता है। अभी एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न क्या होते हैं, तो आपने यहाँ पर अगर ऐसा कोई आपको, ये आपकी समझो मार्केट अभी जा रहे हैं ऐसे, तो आपको ऐसी मार्केट अभी जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर किसी ने एबीसीडी पैटर्न कैसे लगाते हैं, तो एबीसीडी पैटर्न कैसा होता है कि ये आपका एक पॉइंट होगा ए, ये उसका बी पॉइंट, उसका सी पॉइंट और उसका डी पॉइंट, ऐसे अगर मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं आप एबीसीडी पैटर्न। मतलब ये होगा आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट होगा यहाँ पर, ये होगा आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट, इसको बोलते हैं आप एबीसीडी पैटर्न। ये समझ में आएगा आपको कि एबीसीडी पैटर्न कौन सा होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एबीसीडी पैटर्न कौन सा होता है। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपका, यहाँ पर मैंने लगाया एबीसीडी पैटर्न। ये देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट यहाँ पर बन गया है। आपको समझ में आया क्या? ये होता है आपका एबीसीडी पैटर्न। इसको क्या कहते हैं आप? इसको बोलते हैं आप एबीसीडी पैटर्न। ये अभी काम कैसे करता है। और एक्स एबीसीडी पैटर्न क्या होता है, तो एक्स एबीसीडी पैटर्न होता है, ये आपका हो गया एक्स एबीसीडी पैटर्न। इसको क्या बोलोगे आप? एक्स एबीसीडी पैटर्न। तो एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसा होता है, ये देखो यहाँ पर क्या है, एक्स एक पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट, ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है आपका, यहाँ पर है आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट बन गया। तो एबीसीडी और एक्स एबीसीडी पैटर्न के बारे में समझ में आ गया आपको कि कैसे बनते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये बनाने में हमें किसकी मदद लेती है। तो इसको बनाने में हमें मदद चाहिए फिबोनाची नंबर पे। यहाँ पर आपका देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर भी आप एक नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप इसमें एक्स एबीसीडी पैटर्न में भी यहाँ पर एक नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? ये होते हैं आपके फिबोनाची नंबर। फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर इसमें काम आते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर अभी कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने चैनल पर एक फिबोनाची सीक्वेंस की एक लिस्ट बनाई। तो इसको क्या बोलते हैं आप? फिबोनाची नंबर। यहाँ पर देखिए 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886, वहां पर फिर 1, उसके बाद में 1.13, 1.272, 1.414, 1.618, 2, 2.24, 2.272, ये सभी क्या है आपके? ये फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर है। ये सीक्वेंस में आते हैं। ये देखो, ये पूरा एक सीक्वेंस बना रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फिबोनाची नंबर। अभी फिबोनाची नंबर हमें काम कैसे, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आपके लर्न होने ही चाहिए अगर आपको मार्केट में रहना है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना है तो इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर क्या होता है। इसको आप, ये आपके रिट्रेसमेंट के भी काम आते हैं। एबीसीडी रिट्रेसमेंट हो गया या फिर आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाते हो, वहां पर भी आप फिबोनाची नंबर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया यहाँ पर कौन से नंबर यहाँ पर यूज करने चाहिए। तो ये नंबर कौन से, फिबोनाची नंबर इसको कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं कि हमें ये चैनल एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एबीसीडी पैटर्न कैसे तैयार करते हैं। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। तो अभी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपको कुछ चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कुछ टेक्निकल चार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एबीसीडी पैटर्न इसमें मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ पर आपको एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी इस एबीसीडी पैटर्न को यूज कैसे करना है, तो देखिए, ए पॉइंट हो गया आपका, ये आपका होगा ए पॉइंट। उसके बाद में आपको एक बी पॉइंट लगाना होगा। मतलब ए पॉइंट कहां पर लगता है?
आपका जो अगर मार्केट है, मार्केट के जो सीक्वेंस आपका चल रहा है, जो आपका आपका एक इंपल्स जाती है ऊपर की तरफ, इस इंपल्स को यहाँ पर आप ए पॉइंट यहाँ पर लगाना है। मतलब ऊपर का जो हाई है वहां पर हाई पे ए पॉइंट होता है, और उस सीक्वेंस का जो वो जो इंपल्स आती है उसका जो करेक्शन नीचे की तरफ मार्केट आती है, तो वहां पर आपको बी पॉइंट लगाना है। बी पॉइंट के बाद में यहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है, जितनी मार्केट ऊपर जाती है, अगर ए से नीचे मार्केट, मतलब ये जो ए पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट है, यहां पर कहीं पर यहां पर जाती है मार्केट, तो यहां पर आपको क्या लगा सकते हैं, इस पे आप लगा सकते हैं सी पॉइंट। इसके जो हाई है, दूसरे इंपल्स के हाई को आप यहां पर सी पॉइंट लगा सकते हैं। अब इस सी पॉइंट लगाने के बाद डी पॉइंट कहां पर लगाना, यहां पर ये जो इंपल्स आई है, इस इंपल्स का जो करेक्शन आएगा इसको आपको लगाना चाहिए यहां पर डी पॉइंट यहां पर लगाना चाहिए। टेंशन मत लीजिए, मैं ये आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा, बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में भी आपको ये मैं दिखा दूंगा। तो यहां पर ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एबीसीडी पैटर्न। इसको यूज कैसे करते हैं अभी, तो यहां पर मैं समझाता हूं आपको कि यूज कैसे करना है। तो यहां पर अगर मार्केट समझो ऐसे मार्केट आपकी आती है, ये आपकी मार्केट ऊपर चल गई, फिर यहां पर थोड़ी सी मार्केट ऐसे नीचे आ गई, फिर यहां से बी पॉइंट से मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहां से मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपका ए पॉइंट लगा हुआ है। तो अभी ए पॉइंट आपको यहां पर क्या करना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा बाजू में लेता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे यूज करना है। तो अभी देखिए ये आपकी चार्ट मार्केट है, ये आपका चार्ट है मार्केट का, समझो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इसको यूज कैसे करना है अभी, तो यहां पर देखिए मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। तो आपको यहां पर ऊपर चली गई, ये क्या बन गया आपका, एक हाई बन गया। यहां पर इस हाई को आप क्या बोलोगे, ए पॉइंट लगा दोगे वहां पर। यहां पर आप क्या करोगे, ए पॉइंट लगा दोगे। अभी आपको एबीसीडी पैटर्न लगाने के लिए कितना चार्ट चाहिए, मतलब कितना आपके पास डेटा चाहिए, तो आपको डेटा चाहिए, ये आपका एक सीक्वेंस बनना चाहिए, मतलब ये आपका करेक्शन एक जरूरी है, उसके बाद में ये आपका इंपल्स एक जरूरी है। ये आपके इंपल्स और करेक्शन देने के बाद थोड़ी सी मार्केट यहां पर अगर थोड़ी सी नीचे आती है, मतलब इंपल्स देने के बाद उसका अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो आप यहां पर एक एबीसीडी पैटर्न लगा सकते हो, क्योंकि आपका पास ये डेटा आपके पास है, ये डेटा आपके पास है, मतलब इंपल्स का डेटा आपके पास है, ये भी थोड़ा सा डेटा आपके पास है, पर नीचे का डेटा आपके पास नहीं है। तो आप यहां पर ट्रेड कैसे कर सकते हो, तो यहां पर आपने क्या लगाया, ये पॉइंट यहां पर लगा दे, ये आपका क्या बन गया, ये पॉइंट यहां पर बन गया, ए पॉइंट यहां पर लगा, फिर यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप बी पॉइंट लगा दोगे, बी पॉइंट लगाने के बाद यहां पर सी पॉइंट यहां पर लगा दोगे। अभी सी पॉइंट लगाने के बाद डी पॉइंट आपको लगाना है। तो आपको डी पॉइंट कैसे लगाना, तो ये हो गए, आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगा दोगे, यहां पर ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गए। अभी ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये क्या हो गया आपका, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद यहां से आपको मार्केट, आपको पता है कि यहां से मार्केट नीचे आ गई, अभी नीचे आने के बाद यहां पर ऊपर चली गई मार्केट। तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर अगर कोई सपोर्ट यहां पर बन रहा है, समझिए मार्केट यहां पर जाकर ऐसे नीचे आकर ऊपर जा रही है यहां से मार्केट, तो ये क्या बन गया आपका, यहां पर आपका क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद यहां पर थोड़ी सी नीचे आ गई, यहां पर ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर चली गई, फिर यहां पर नीचे आकर यहां से फिर से नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या बन गई आपकी रेजिस्टेंस लाइन, यहां पर बन गई, सी के बाद यहां पर रेजिस्टेंस लाइन बन गई। तो आपको बताना है कि मार्केट यहां से कितना नीचे जा सकता है, मतलब मार्केट अगर यहां से नीचे सी पॉइंट से अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, तो कितना नीचे जा सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं हम, यहां पर क्या लगाएंगे, फिर एबीसीडी पैटर्न लगाएंगे, कि एबीसीडी पैटर्न से हमें पता चलेगा कि मार्केट यहां से कितना नीचे जा सकता है। हालांकि इसको क्या बोलते हैं, ये अगर डाउन ट्रेंड में ऐसा मार्केट जा रहा है, तो इस डाउन ट्रेंड को मार्केट में जाने के बाद एबीसीडी पैटर्न इसलिए लगा सकते हैं कि यहां से मार्केट कब ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, मतलब यहां से मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है, अभी कितना नीचे जाएगी और यहां कितने मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, एबीसीडी पैटर्न। तो ये नीचे की तरफ अगर एबीसीडी पैटर्न आपको ऐसे लगा रहा है, ये आपका नीचे की तरफ अगर एबीसीडी पैटर्न बन रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, बुलिश एबीसीडी पैटर्न। इसको क्या बोलोगे, बुलिश एबीसीडी पैटर्न, क्योंकि यहां से जनरली इस पैटर्न का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई यहां से मार्केट, तो अभी यहां पर सपोर्ट लेकर मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ये जो पॉइंट यहां पर डी पॉइंट बन रहा है, यहां पर आपकी मार्केट ऊपर जाने की यहां से कोशिश कर सकती है। तो यहां से क्या हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस एक तो कम बन सकता है, एकदम थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहां पर बन सकता है, मतलब यहां पर बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो 100 या 100 पॉइंट के अंदर ही आपका यहां पर स्टॉप लॉस बन सकता है।
सकता है और यहाँ से आपकी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है और आप यहाँ से एक ट्रेड यहाँ से बाइंग का ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं, मतलब ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न आपका, इस पैटर्न को क्या बोलोगे आप, नीचे की तरफ ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को बोलोगे बुलिश एबीसीडी पैटर्न। ये पैटर्न कौन सा हो गया आपका, बुलिश एबीसीडी पैटर्न, इसको बोलोगे। तो आपको समझ में आ गया कि बुलिश एबीसीडी पैटर्न कौन सा होता है। तो अभी देखते हैं, बुलिश एबीसीडी पैटर्न आपने समझ लिया, तो अभी हम देखते हैं कि बियरिश एबीसीडी पैटर्न क्या होता है। अभी बियरिश एबीसीडी पैटर्न कैसे काम कर सकता है, तो ये आपका, मैं फिर से यहाँ पर एक एबीसीडी पैटर्न लगा रहा हूं। अभी ये आपका क्या होगा, ये बन गया आपका बियरिश एबीसीडी पैटर्न। ये बियरिश एबीसीडी पैटर्न कैसे है, तो बियरिश एबीसीडी पैटर्न इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, मतलब ये आपका यहाँ पर डेटा बना हुआ है, मार्केट ऊपर चली गई, इंपल्स आ गया, उसका करेक्शन आ गया। अभी करेक्शन आने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चलेगी। अभी मार्केट यहाँ से, ये डेटा, डी का डेटा आपके पास नहीं है, सी से लेकर डी का डेटा आपके पास नहीं है, कम ही डेटा है, मतलब थोड़ा सा डेटा है। तो यहाँ पर समझो इतना डेटा अपने पास है, इतना नीचे की तरफ, ये ऊपर का कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम इस डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं, तो अभी तक इस डेटा को हम यूज कैसे कर सकते हैं। अभी हमें डी पॉइंट से पता चलता है कि ये जो आपकी इंपल्स लगने वाली ऊपर की, इतनी इंपल्स लगे, पर ये इंपल्स कितनी ऊपर जाएगी, तो ये आपको डी पॉइंट से पता चलेगा कि डी पॉइंट से इतना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है डी पॉइंट पे। अभी डी पॉइंट पे रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें इतना मालूम पड़ता है, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमें इतना मालूम पड़ता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। मतलब यहाँ पर 0.414 यहाँ पर नीचे आ सकती है, या फिर 0.5 या फिर 0.618 तक मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। ये फिबोनाची नंबर के हिसाब से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। डी पॉइंट से एक शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है। तो यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के आसपास आपका टारगेट हो सकता है, और ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ बन सकता है। मतलब ये बी पॉइंट के आपको पास आपका एक यहाँ पर टारगेट होगा, और ये आपका स्टॉप लॉस बन गया, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन सकता है डी पॉइंट पर। आपको समझ में आ गया, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, उसको बियरिश पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद नीचे मार्केट, यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट करते हैं, कोई भी पोजीशन को आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बियरिश पैटर्न बोलते हैं, एबीसीडी का बियरिश पैटर्न, क्योंकि डी पॉइंट से यहाँ से आप शॉर्ट करते हो। तो आपको एबीसीडी बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न यहाँ पर समझ में आ गया कि कैसे ट्रेड करते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि एबीसीडी पैटर्न पे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो अभी समझिए मैं कैसे ट्रेड करता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका हो गया एक पैटर्न, बियरिश पैटर्न। यहाँ पर क्या है, एक इंपल्स ऊपर की तरफ चली गई, नीचे की तरफ आ गए, थोड़ी सी इंपल्स यहाँ पर बनी हुई है। अभी इतनी इंपल्स यहाँ पर बनी है, ऊपर की इंपल्स, ये जो ऊपर का जो लेग बन रहा है, ये लेग आपको बना नहीं अभी तक, थोड़ी सी यहाँ पर इंपल्स बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे एक यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, सी पॉइंट पे एक सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, फिर नीचे ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, पर सी पॉइंट पर क्या है, ये सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से मतलब नीचे आने के बाद सी पॉइंट पर अगर सपोर्ट लेती है, तो मैं यहाँ से बाइंग की पोजीशन यहाँ पर लेगा, सी पॉइंट से मैं यहाँ पर बाइंग की पोजीशन ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बाइंग की पोजीशन, हालांकि कब लेते हैं, यहाँ पर ये जो पैटर्न है आपका, ये बियरिश पैटर्न, तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं ना बियरिश पैटर्न पे। पर मैं क्या करता हूँ, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं यहाँ से सी पॉइंट से एक पोजीशन लेता हूँ। सी पॉइंट से पोजीशन लेने के बाद अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पोजीशन लगा देता हूँ। फिर मेरा टारगेट हो सकता है डी पॉइंट तक मेरा एक टारगेट यहाँ पर बन सकता है। मतलब ये डी पॉइंट तक मेरा टारगेट कैसे बन सकता है, ये पहला टारगेट मेरा बी पॉइंट तक बन सकता है, ये आपका मेरा पहला टारगेट बन सकता है। उसके बाद में ये मेरा दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। दो टारगेट मेरे यहाँ पर बन सकते हैं अगर मैंने यहाँ से बाइंग कर दी। आपको समझ में आया कि मैं कहाँ से बाइंग करता हूँ। तो मेरे लिए ये क्या बनता है, हालांकि इसका नाम बियरिश है, तो मेरे लिए ये बुलिश पैटर्न बनता है। बुलिश पैटर्न क्यों, बुलिश पैटर्न क्यों बनता है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ से बाइंग करता हूँ, यहाँ से बाइंग करता हूँ सी पॉइंट से। आपको समझ में आ गया कि मेरे लिए बुलिश पैटर्न क्यों है, ये समझ में आ गया। तो अभी बियरिश पैटर्न के हिसाब से देखते हैं कि बियरिश, ये आपका मेरे लिए बुलिश है, पर ये इसका नाम क्या है, बियरिश पैटर्न है। तो हम बुलिश पैटर्न के हिसाब से देखते हैं। अभी ये मैंने लगाया यहाँ पर अभी बुलिश पैटर्न, ये क्या हो गया आपका, अभी यहाँ पर मैंने बड़ा पैटर्न लगा देता हूँ। ये सीक्वेंस बराबर नहीं है, मैं सीक्वेंस बाद में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लगाया, ये
ये क्या है, बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ से क्या जनरली क्या करते हैं, यहाँ से आपकी बाइंग होती है, डी पॉइंट से आपकी यहाँ पर बाइंग होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ सी पॉइंट से। मतलब मार्केट यहाँ पर देखो नीचे आ गए, नीचे आने के बाद ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अभी नीचे आने की थोड़ी सी नीचे आ सकती है, तभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ पर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अगर सी पॉइंट से इसने रेजिस्ट कर दिया मार्केट पे, तो मैं यहाँ पर बाइंग कब करता हूँ, अगर इसने ये पॉइंट को अगर ब्रेक कर दिया, समझो मार्केट थोड़ी सी नीचे आकर ऊपर चली गई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर अगर मार्केट नीचे आती है, तो मेरा पहला टारगेट ये बन सकता है, बी पॉइंट के पास मेरा पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट मेरा डी पॉइंट के पास बन सकता है, ये मेरा दूसरा टारगेट बन सकता है। आपको समझ में आ गया मैंने ट्रेड कैसे किया। यहाँ पर मैंने ट्रेड किया है, ये समझो, ये मैंने निकाल दिया पूरा। तो अभी मैंने ट्रेड कैसे किया कि यहाँ पर इतना आपका डेटा है, ये डेटा भी आपके पास है, ये भी डेटा आपके पास है, रुको 2 मिनट, समझो आपके पास ये डेटा है, फिर उसके बाद में ये भी डेटा आपके पास है। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आ गई, यहाँ से थोड़ी सी नीचे आ गई, तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लग सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया, फिर रेजिस्टेंस के बाद ये क्या आपका एक सपोर्ट, बी पॉइंट से मार्केट ऊपर चली गई ना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन रही है। तो थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाती है थोड़ी सी, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं बाइंग यहाँ से कर सकता हूँ, फिर से मैं यहाँ से बाइंग कर दूं। फिर ये पैटर्न है, ये पैटर्न यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आने के बदले थोड़ी सी ऊपर जाकर यहाँ पर उसने ट्रेंड आपका चेंज कर दिया, तो यहाँ से मैं बाइंग कर दूंगा स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो। अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट नहीं करता तो नीचे आती है मार्केट, तो मेरा पहला टारगेट ये बन सकता है बी पॉइंट के आसपास, और दूसरा टारगेट मेरा बन सकता है डी पॉइंट के आसपास, मेरा ये दूसरा टारगेट बन सकता है। तो मेरे लिए ये क्या हुआ, हालांकि इसका एक्चुअल नेम क्या है, बुलिश पैटर्न, क्योंकि यहाँ से डी से बाइंग करती है यहाँ से, पर मैं क्या करता हूँ सी से बाइंग करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे लिए ये सी से मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ, तो मेरे लिए ये बियरिश पैटर्न बन गया। उसका एक्चुअल नेम क्या है, बुलिश पैटर्न। आपको एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर समझ में आ गया कैसे ट्रेड करते हैं। तो अभी देखते हैं कि एक्स एबीसीडी पैटर्न हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो एक्स एबीसीडी पैटर्न में यहां पर लगाता हूं। एक्स एबीसीडी पैटर्न में बहुत सारे टाइप होते हैं, मतलब बटरफ्लाई पैटर्न होता है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका फिबोनाची नंबर, ये देखिए, आपको ये समझ लीजिए आप यहां पर, ये क्या है आपका, यहां पर समझ लीजिए कि एबीसीडी पैटर्न कभी भी एक सिमेट्री में होता है, मतलब ऊपर जाने के बाद जितना नीचे आती है उतना ऊपर जाने के बाद उतना ही नीचे आना चाहिए, मतलब जितना यहां पर ये जो लेग बना है वही लेग यहां पर भी चाहिए, तभी आपका एबीसीडी पैटर्न होता है। अगर ऐसा आड़ा टेढ़ा अगर बनाते हो तो ये पैटर्न नहीं है, मतलब ये सिमेट्री इज नॉट करेक्ट यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिए ये लेग बड़ा है बट ये लेग यहां पर नीचे आने का, मतलब ये लेग अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में ये लेग भी ऐसा ही चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर एक सिमेट्री यहाँ पर तैयार होनी चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पर बना है वैसे ही ट्रायंगल आपका नीचे की तरफ भी चाहिए, पर ये ट्रायंगल वैसा नहीं है, तो यहाँ पर ये सिमेट्री यहाँ पर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सिमेट्री यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ये आड़ा टेढ़ा यहाँ पर बना है, बट यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को ये ट्रायंगल मैच करता है, इसलिए इसकी सिमेट्री बराबर है। इसको क्या कहोगे, ये यहाँ पर बनोगे एबीसीडी पैटर्न सिमेट्री। आपको समझ में आ गया यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न कैसे होता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न तो यहाँ पर हो गया, तो अभी देखते हैं कि एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसे होते हैं। अभी एबीसीडी यहाँ पर पैटर्न बन गया है, तो हार्मोनिक रेशियो मैंने यहाँ पर एक ट्रेडिंग बूस्टर की लाइब्रेरी बनाई है। ट्रेडिंग बूस्टर की लाइब्रेरी में आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आप मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहां पर ये बुलिश एक्स एबीसीडी पैटर्न है, एक्स एबीसीडी पैटर्न बुलिश पैटर्न है, इसको क्या कहोगे आप, बैट पैटर्न कहोगे। बैट पैटर्न क्यों, क्योंकि ये बैट की तरह दिखता है इसलिए आप बैट पैटर्न कहोगे। अगर आपको एबीसीडी एक्स एबीसीडी पैटर्न में बहुत सारे टाइप है, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे टाइप है एक्स एबीसीडी पैटर्न में, ये आपका बैट पैटर्न यहां पर बन सकता है। उसके बाद में इसको क्या कहोगे आप, बियरिश बैट पैटर्न, ये जो बन रहा है इसको बियरिश बैट पैटर्न कर सकते हैं। उसके बाद में ये परफेक्ट बुलिश पैटर्न बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट बुलिश। उसके बाद में ये है आपका बियरिश बैट पैटर्न बनते हैं, परफेक्ट बियरिश बैट, ये क्या है आपका परफेक्ट बियरिश बैट। उसके बाद में ये आपका बुलिश ग्रेट लिप पैटर्न, गार्टले पैटर्न, ये गार्टले उस साइंटिस्ट का नाम है, ये क्या है, गार्टले उस साइंटिस्ट का नाम है इसलिए उसका नाम दे दिया गार्टले पैटर्न, बुलिश गार्टले। उसके बाद में बुलिश क्रैब पैटर्न, देखो ये क्रैब की तरह दिखता है। क्रैब की तरह कैसे दिखता है, यहां पर देखो उसका एक लेग जो है वो बड़ा है,
ये देख सकते हैं क्रैप कैसे चलता है, एक तिरछा चलता है ना, आड़ा टेढ़ा चलता है, एक साइड में चलता है क्रैप। तो ये साइड क्रैप है, मतलब एक साइड में क्रैप चलता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक साइड उसकी बड़ी है, तो इसको क्या बोलोगे हम, क्रैब पैटर्न इसको बोलते हैं। क्रैप पैटर्न होने के बाद इसमें और भी पैटर्न, यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, बियरिश क्रैब पैटर्न। ये आपका बियरिश क्रैप पैटर्न है। उसके बाद में बियरिश क्रैप पैटर्न होने के बाद इसको क्या बोलोगे, परफेक्ट बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बोलते हो इसको। ये जो बन रहा है यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, ये आपका बटरफ्लाई पैटर्न है, परफेक्ट बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न। उसके बाद में ये परफेक्ट बियरिश बटरफ्लाई पैटर्न। बियरिश ऊपर की तरफ होता है और बुलिश एम 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 जो बनता है, ये एम आपका बुलिश पैटर्न होता है और ये बियरिश पैटर्न होता है। मैंने पहले बताया कि एबीसीडी पैटर्न में भी बताया कि यहां से डी से बाइंग करते। एबीसीडी में पैटर्न के क्या बोला था मैंने, अगर मार्केट पैटर्न अगर ऐसे नीचे बनता है तो यहाँ पर नीचे से बाइंग करते हैं, यहाँ से बाइंग करते, इसको क्या बोलोगे, बुलिश, क्योंकि यहाँ से बाइंग होने वाली है। यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ से डी से शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर जनरली मैंने एबीसीडी पैटर्न में भी बताया कि यहाँ से डी से आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। अगर ऊपर की तरफ ऐसे बनता है तो यहाँ पर आपको डी से शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर समझो, अगर ये आपका मैंने पैटर्न बना दिया है, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर पैटर्न बन गया, ये क्या है आपका एक पैटर्न बना रहे हैं, ये आपका एबीसीडी पैटर्न है। तो यहां से डी से आपको यहाँ पर शॉर्ट करते हैं ना, तो यहां से मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ से आप शॉर्ट करते, मैंने पहले भी बताया यहाँ पर, आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे पैटर्न ट्रेड करते हैं। तो अभी देखते हैं कि मार्केट इस एक्स एबीसीडी में पैटर्न में कैसे ट्रेड करते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इतने सारे पैटर्न होते हैं, यहाँ पर अलग टाइप के भी पैटर्न यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न में बनते हैं। बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न, यहाँ पर बियर बुलिश एंड बियरिश बटन 3 ड्राइव पैटर्न, यहाँ पर मतलब 3 बार नीचे आता है। यहाँ पर कैसे 2 ही बार आता है, एक और ये 2 ट्रायंगल। यहाँ पर क्या है, 3 ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल, मतलब 3 ट्रायंगल बनते हैं। इसलिए यहाँ पर बियरिश 3 ड्राइव पैटर्न यहाँ पर बन से, ये उसका थोड़ा सा नॉलेज है यहाँ पर, मतलब नोट्स है यहाँ पर, आपको समझ में आ गया। और ये उसके स्टॉप लॉस पैटर्न, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेडिंग बूस्टर की लाइब्रेरी में, आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि एक्स एबीसीडी पैटर्न हमें ट्रेड कैसे करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स एबीसीडी पैटर्न में हमें क्या करना है, ये आपका बन रहा है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर भी है, ये जो आपका चार्ट दिख रहा है आपको ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पर भी आपको एक्स एबीसीडी पैटर्न मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका बन रहा है एक एम पैटर्न। इसको क्या बोल सकते हैं, एम पैटर्न नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है। बुलिश कौन सा पैटर्न है, यहां से डी से बाइंग होती है ना, क्योंकि यहां पर देख सकते हो ये मार्केट यहां से ऊपर चली गई, फिर यहां पर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहां से नीचे आ गई मार्केट। अभी ये इतना डेटा तो बनता है, ए के पास इतना डेटा होता है, बी के पास भी इतना डेटा होता है, सी के पास भी होता है। अभी सी के बाद इसके बाद में ये जो सी का पॉइंट डी के आसपास जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा ही डेटा होता है, थोड़ा सा डेटा होता है बना हुआ। तो आपको इतना डेटा तो मिलता है, ए बी और सी के पास इतना डेटा तो आपको मिलता है, पर ये थोड़ा सा डेटा बनता है। तो इस थोड़े से डेटे से आपको अज्यूम करना होता है कि मार्केट यहां से एक एम पैटर्न यहां पर बना सकती है। अभी एम पैटर्न बना सकती है, तो ये थोड़ा सा डेटा है, तो आपको यहां से मार्केट सी पॉइंट से मार्केट कितनी नीचे जा सकती है, ये आपको क्या बताएगा, डी पॉइंट तक जा सकती है। ये आपको एबीसी एक्स एबीसीडी पैटर्न बता सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा पैटर्न बनता है, तो ये पैटर्न अगर एम तरह के पैटर्न बनता है, तो इसको एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से डी से बाइंग होती है। डी से यहाँ से मतलब कितना नीचे जा सकता है, डी तक यहाँ पर नीचे जा सकता है, और यहाँ से आपकी यहाँ पर बाइंग हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये आपको इसको बुलिश पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से डी से ऊपर जाने के लिए बाइंग होती है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर बियरिश पैटर्न कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर बियरिश पैटर्न लगा देता हूं। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन रहा है यहाँ पर बियरिश पैटर्न। क्योंकि बियरिश पैटर्न क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर नीचे आ गए, ऊपर फिर ऊपर चली गई। यहाँ पर ये जो करेक्शन आया था, इस करेक्शन का इस पे इंपल्स लगा, इंपल्स थोड़ा सा इंपल्स लगा, थोड़ा सा इंपल्स नहीं बन, थोड़ा सा उसका करेक्शन भी आ गया। अभी थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चली गई। अभी यहाँ पर इतना अगर डेटा बन रहा है आपका, मतलब बी के ऊपर अगर जा रहा है, तो कंफर्म क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न डब्ल्यू फॉर्म में यहाँ पर लगा दिया। तो एक्स एबीसीडी फॉर्म में लगा दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है कि मार्केट डी तक जा सकता है। यहाँ पर डी तक मार्केट जाने के बाद यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है डी पैटर्न से। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं, क्यों, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डी पैटर्न यहाँ पर बनाते हैं।
तो इसको डी पैटर्न से यहां से शॉर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बियरिश पैटर्न यहां पर बनाते हैं। यहां पर क्या, इसको क्या बोलते हैं, बियरिश पैटर्न। आपको समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, बुलिश पैटर्न, इसको क्या कहते हैं, बुलिश पैटर्न, और इसको क्या कहते हैं, बियरिश पैटर्न। आपको समझ में आ गया इस पर बियरिश और बुलिश पैटर्न किसको कहते हैं। बट मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहां पर इन दोनों के नाम यहां पर चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है आपका बुलिश पैटर्न, क्योंकि यहां से डी से आपको बाइंग करनी होती है। पर मैं क्या करता हूं, यहां से अगर समझो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां पर अगर इतना मार्केट अगर बन रहा है, यहां पर ये समझो यहां पर इतना मार्केट यहां पर ऐसे बन रहा है मार्केट, ये आपका मार्केट यहां पर बन रहा है, ये चार्ट इतना चार्ट मुझे मिला है यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लगाऊंगा, यहां पर एक्स एबीसीडी का एक्स पैटर्न, यहां पर एक्स पॉइंट लगा दिया, फिर ए पॉइंट लगाया, फिर बी पॉइंट यहां पर लगाया, फिर मैंने यहां पर सी पॉइंट लगा दिया। अभी डी पॉइंट मुझे नीचे की तरफ कितना मिल सकता है, तो मुझे ये हार्मोनिक यहां पर देखने पड़ेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस यहां पर देखने पड़ेंगे कि हार्मोनिक सीक्वेंस से मार्केट कितना नीचे जा सकता है। तो हार्मोनिक सीक्वेंस से मुझे यहां पर क्या पता चलता है कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है। तो मैंने यहां पर बी पॉइंट हार्मोनिक सीक्वेंस के करेक्ट लगा दिया, एक्यूरेसी यहां पर समझ लीजिए कि एबीसीडी और एक्स एबीसीडी पैटर्न मतलब हार्मोनिक पैटर्न में आप जितना इसमें एक्सपीरियंस करोगे, जितना इसमें इसको आप ट्रेड करोगे, जितना इसको आप यूज करोगे, उतना ही आपको इसमें एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। हार्मोनिक पैटर्न में आपको एक्यूरेसी जरूरी होती है, जितना आप एक्यूरेसी होती है उतना आपको प्रॉफिट हार्मोनिक पैटर्न में होता है। आपकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हार्मोनिक पैटर्न में लगती है, तो आप इसको डेली यूज कर सकते हो। डेली आप इसको यूज करने के बाद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसको एक्सपीरियंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि हार्मोनिक पैटर्न जनरली लगते कैसे, कहां पर लगाना चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहता है। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, एम पैटर्न बनता है, कहीं कहीं डब्ल्यू पैटर्न बनता है, बट वहां पर हार्मोनिक नहीं लग सकता। आपको समझ में आ गया यहां पर क्या करना, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको सीक्वेंस से लगाना चाहिए। यहां पर आपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से फिबोनाची सीक्वेंस से यहां पर हार्मोनिक पैटर्न लगाना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, हार्मोनिक पैटर्न सीक्वेंस, ये सीक्वेंस से नहीं लगाया मैंने, मैं जनरली बता रहा हूं। यहां पर अगर सीक्वेंस से लगाया होता तो मुझे क्या पता चलता कि डी पॉइंट यहां पर इतना नीचे जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही इसने बी पॉइंट को यहां पर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, अगर मार्केट यहां से ऊपर एक इंपल्स आ गया, उसका करेक्शन आने के बाद अगर इसने बी पॉइंट को यहां पर इसने अगर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, एक और एक पुल बैक देकर अगर नीचे आती है मार्केट, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ट्रेड ले सकता हूं। मैं यहां पर ट्रेड लेता हूं, जैसे बी पॉइंट यहां पर ब्रेक होगा तो मैं यहां पर ट्रेड लेता हूं। जैसे ट्रेड नीचे आने के बाद, एक ऊपर इंपल्स देने के बाद, मतलब थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद, यहां से मैं ट्रेड लेकर अच्छा खासा टारगेट मैं डी पॉइंट तक यहां पर ट्रेड कर सकता हूं। मतलब एक डी पॉइंट तक मेरा टारगेट बन सकता है यहां पर। तो स्टॉप लॉस कितना बनेगा, थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा यहां पर बन सकता है। यहां पर अगर समझो कि मार्केट यहां से नीचे आता है और फिर से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि 100% कोई भी पैटर्न करेक्ट नहीं होता है। कोई भी पैटर्न मार्केट में 100% कोई भी करेक्ट नहीं होता है। इसलिए वजह से यहां पर आपको यहां पर मार्केट यहां पर 60 या 70% कोई भी ट्रेड, यहां पर कोई भी पैटर्न, यहां पर या फिर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस यहां पर 60-70% यहां पर करेक्ट होता है। बट अगर समझो यहां से मार्केट ऊपर चलेगी तो मेरा तो यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहां पर मैं क्या करूंगा कि बाइंग की पोजीशन ले लूंगा। क्योंकि बाइंग की पोजीशन क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो पैटर्न बन रहा है ये यहां पर इनवैलिड हो गया। अभी इनवैलिड हो गया तो यहां से मैं थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है, तो मैं यहां पर बाइंग की पोजीशन ले लूंगा और फिर से मार्केट ऊपर यहां से जा सकती है और मुझे अच्छा खासा टारगेट यहां पर मिल सकता है और मेरा प्रॉफिट भी यहां पर हो सकता है। बट समझो अगर मार्केट यहां पर पुल बैक देकर नीचे आती है तो मेरा टारगेट क्या बन सकता है, डी पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट बन सकता है। अभी डी पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट क्यों बन सकता है, क्योंकि समझो यहां पर बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहां से सी पॉइंट से मार्केट नीचे आ गई, फिर यहां से नीचे आ गए, फिर डी पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट क्यों बन सकता है, क्योंकि यहां से क्या हो सकता है, जनरली यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो मेरा डी पॉइंट के आसपास मैं यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। आपको समझ में आ गया बियरिश पैटर्न में मैं बुलिश पैटर्न में कैसे ट्रेड कर सकता हूं। अभी मैं बियरिश पैटर्न में कैसे ट्रेड करता हूं, समझो अगर मार्केट ऐसे आ रही है, ये आपकी मार्केट यहां पर बन रही है, अगर ऐसे मार्केट आ रहे हैं, ये आपके नीचे आ गए, फिर यहां पर इंपल्स आ गए, फिर उसका करेक्शन आ गया, फिर इंपल्स आ गए ऊपर की तरफ, अगर मार्केट जाती है तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही ये बी पॉइंट यहां पर अगर जैसे ब्रेक होता है, जैसे ही इसने बी पॉइंट को यहां पर ब्रेक कर दिया, ये जो आपका बी पॉइंट यहां पर ये आपका समझो 38,600 के आसपास है, तो मैं क्या करूंगा कि 38,600 के आसपास मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। क्योंकि अगर मार्केट नीचे अगर ऊपर
जाती है यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा पुल बैक अगर आता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। थोड़ा सा स्टॉप लॉस है, मतलब 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगा 38,500 के आसपास अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर क्या 38,600 के आसपास मेरा अभी मार्केट चल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर मेरा टारगेट क्या बन सकता है, ऊपर की तरफ मेरे टारगेट बन सकती है, ये मेरा डी पॉइंट के आसपास टारगेट बन सकता है। अगर मैं डी पॉइंट के आसपास टारगेट नहीं भी लेता हूं तो मेरा यहाँ पर 100 पॉइंट या फिर 200 या फिर 300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट ले सकता हूँ। मतलब 100 पॉइंट मतलब 38,600 के आसपास मैंने ट्रेड लिया है, तो 38,700 या फिर 38,800 के आसपास मैं यहाँ पर टारगेट ले सकता हूँ। 200 पॉइंट का मैंने यहाँ पर टारगेट लेता हूँ, 200 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट के आसपास मैं यहाँ पर टारगेट ले सकता हूँ। फिर भी मेरा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है, 1:3 बन रहा है। यहाँ पर 1 स्टॉप लॉस है और यहाँ पर मेरा रिवॉर्ड क्या बन रहा है, 3 स्टॉप लॉस। यहाँ पर 1 क्या है स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड क्या है 3। यहाँ पर 1:3 यहाँ पर मेरा रेशियो यहाँ पर बन रहा है, मतलब अच्छा रेशियो यहाँ पर बन रहा है मेरा। तो समझ में आ गया आपको कि एक बियरिश पैटर्न कैसे यूज करते हैं और बुलिश पैटर्न यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगली वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा, हर एक टाइप ले लूंगा एक्स एबीसीडी पैटर्न के, हर एक टाइप, मतलब रिवर्स बैट ले लूंगा, बैट पैटर्न यहाँ पर ले लूंगा, बटरफ्लाई पैटर्न यहाँ पर ले लूंगा, यहाँ पर ग्रेटले पैटर्न यहाँ पर मैं ले लूंगा। सभी पैटर्न को आपको आसानी से यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा मैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि अभी एक एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसे यूज करते हैं, इतना ही पता है। अभी सीक्वेंस के हिसाब से कैसे यूज करते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से कैसे यूज करते हैं, ये मैंने अभी तक यहाँ पर बताया नहीं कि फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से कैसे यूज करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज करना चाहिए। अभी सीक्वेंस के हिसाब से कैसे यूज करते हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसको बताता हूँ कि आप यहाँ पर मतलब मार्केट में इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में आपको इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको मार्केट में ले चलता हूँ कि मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आपका ये आ गया मार्केट। यहाँ पर अभी मार्केट में आपको कहा दिख रहा है, एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर दिख सकते हैं आप। तो एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी दिख रहा होगा। एक्स एबीसीडी पैटर्न, एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पर मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट होने एक्स पॉइंट ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया ए पॉइंट लेने के बाद मैंने यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया। अभी नीचे की तरफ क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका क्या टारगेट आ रहा है, मतलब सीक्वेंस क्या आ रहा है, फिबोनाची नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है 0.777। तो 0.777 यहाँ पर किसके हिसाब से आ रहा है, मतलब किसके नजदीक आ रहा है, तो 0.786 के आसपास आ रहा है 0.777। तो ए टू सी कितना आ रहा है, ए टू सी आपका यहाँ पर कितना आ रहा है 0.777। तो यहाँ पर 0.77 आ रहा है, तो इसके हिसाब से हमें ऊपर की तरफ कितना लेना चाहिए, तो हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर लेना चाहिए टारगेट हमारा, तो 0.886 के आसपास लेना चाहिए। तो 0.886 0.886 क्या है यहाँ पर 0.883 आ रहा है, पर ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर 0.886 है, तो 0.886 के आसपास आपका यहाँ पर टारगेट आ सकता है। मतलब ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो 0.886 के आसपास आपका टारगेट बन जाता। मतलब यहाँ से क्या कर सकते थे आप कि एक ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते थे। आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसे लगाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर कैसे लगाना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर ले लिया। ये समझो आपका एक एबीसीडी पैटर्न, ये आपका ए लेग हो गया, ये आपका बी लेग यहाँ पर बन सकता है, ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पर बी लेग बन गया। बी लेग के बाद ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पर सी लेग। अभी सी लेग बनने के बाद यहाँ पर आपका क्या बन सकता है, एक लेग यहाँ पर ले सकते हैं आप सी लेग के बाद डी लेग में। तो डी लेग यहाँ पर आ गया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा कि मार्केट यहाँ पर ये जो पैटर्न मैंने बनाया इसका ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एक सिमेट्री में आ रहा है, तो सिमेट्री में आ रहे हैं ना यहाँ पर ट्रायंगल। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एबीसीडी पैटर्न। ये क्या बन गया आपका एबीसीडी पैटर्न, इसको बोलोगे। अभी ट्रेड कैसे करते हैं, यहाँ से आपका इतना मार्केट यहाँ पर मिलेगी, उसके बाद में इतनी मार्केट आपको मिलेगी, थोड़ी सी यहाँ पर इतनी मार्केट आपकी मिल जाएगी। इतनी मार्केट मिलने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा सकते हैं। बी पॉइंट के आसपास यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने लगाए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लगाने के बाद मार्केट ये जो बी पॉइंट से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चलेगी। और जैसे ऊपर जाती है, अगर जैसे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया,
पोजीशन ले ली, बाइंग की पोजीशन मैंने यहाँ पर ले ली। अभी बाइंग की पोजीशन मैंने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बाइंग पोजीशन लेने के बाद मेरा टारगेट ये डी टारगेट के आसपास मेरा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा टारगेट मुझे यहाँ पर मिल गया ना, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये पॉइंट क्या है मेरा, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आ गया, बी पॉइंट से यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्शन आ गया, यहाँ पर रेड कैंडल थी तो यहाँ पर करेक्शन आने के बाद ऊपर जा गया, ऊपर चला गया, तो मेरा ये स्टॉप लॉस बन गया और ये मेरा क्या बन गया, ये टारगेट मेरा बन गया। आपको यहाँ पर मेरा ये टारगेट बन गया, मैंने क्या किया, डी पॉइंट के आसपास इसको बुक कर लिया टारगेट को, क्योंकि आज से फिर देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, जनरली ये क्या बन रहा है आपका, बियरिश पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना, ये क्या आपका ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट क्या है, इसके बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको डी पॉइंट से यहाँ से शॉर्ट करना होता है, तो शॉर्ट यहाँ पर बन गया ना आपका, क्योंकि मार्केट देखिए थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद वही ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, डी पॉइंट के ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको शॉर्ट कैसे करते हैं, डी पॉइंट से शॉर्ट क्यों करते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, बियरिश पैटर्न है ना, बियरिश पैटर्न के आसपास यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर साइडवेज मार्केट चलेगी। देखिए यहाँ पर जैसे डी पॉइंट आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन बन गया और यहाँ पर मार्केट थोड़ी यहाँ पर साइडवेज चलेगी, ये आपकी यहाँ पर साइडवेज मार्केट चलेगी। अभी यहाँ पर इसी लाइन में आपके मार्केट रेंज में ट्रेड करे, जैसे इसने ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ आपका अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिल गया। डी पॉइंट से आपने शॉर्ट किया होता तो आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिल गया है। आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि कैसे ट्रेड करते हैं डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे ऐसे ट्रेड करते हैं। यहाँ पर जैसे ही मार्केट डी पॉइंट पे जाता है तो यहाँ से मार्केट अगर थोड़ी सी साइडवेज जाती है तो यहाँ से थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन रहा है शॉर्ट, मतलब यहाँ पर बुलिश बियरिश टारगेट है आपका। ये क्या है आपका, बियरिश पैटर्न है, बियरिश एबीसीडी पैटर्न इसको बोलते हैं आप। यहाँ पर आपको समझ में आ गया इसको बियरिश क्यों बोलते हैं। अभी देखते हैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग और भी करते हैं हम। यहाँ पर मैं यहाँ पर और भी बैक टेस्टिंग करता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, मेरा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ये क्या है, मेरा एक्स एबीसीडी पैटर्न है। यहाँ पर मैंने क्या लगा, एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पर क्या है, 0.9 बन रहा है, तो ऊपर जाकर मुझे यहाँ पर टारगेट कितना देखना चाहिए, मुझे यहाँ पर टारगेट यहाँ पर देखना चाहिए 0.414, मुझे यहाँ पर टारगेट देखना चाहिए। मेरा यहाँ पर टारगेट क्या बन सकता है, 0.414, 0.808 ले, थोड़ा सा ऊपर में ले जाता हूँ इसको, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए 0.414 करना है मुझे। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, डी पॉइंट, ये सी ए टू सी पॉइंट कितना है, 0.9 के आसपास है, 0.886 के आसपास है। तो मुझे ये कितना लेना चाहिए, ये मुझे लेना चाहिए 0.414 के आसपास, मुझे यहाँ पर लेना चाहिए। तो मेरा टारगेट यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से अगर मैंने बाइंग की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, ये आपके यहाँ पर मेरी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट नीचे आकर मेरा स्टॉप लॉस कम बनेगा, इतना स्टॉप लॉस बन सकता है, मतलब 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है ना, ए पॉइंट भी वहीं पर है और सी पॉइंट भी यहाँ पर ही है, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो जो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा 100 या 50 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट बनेगा मेरा ऊपर की तरफ 0.414 के आसपास। नहीं लिया 414 के आसपास तो भी मेरा टारगेट यहाँ पर बी पॉइंट के आसपास यहाँ पर मेरा टारगेट बन सकता है। ये मेरा टारगेट पहला टारगेट और दूसरा टारगेट मेरा बन सकता है, ये टारगेट मेरा दूसरा टारगेट बन सकता है 0.414 के आसपास। तो आपको एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर समझ में आ गया कि कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, यही समझ में आ गया। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक्स एबीसीडी पैटर्न के जितने भी आपके यहाँ पर टाइप है, क्रैप बटरफ्लाई पैटर्न है, यहाँ पर क्रैप पैटर्न है, या फिर बियरिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से कैसे उसको ट्रेड करना चाहिए, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूंगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हार्मोनिक पैटर्न कैसे यूज करते हैं। अगले वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा, एक्स एबीसीडी पैटर्न कैसे यूज करते हैं और फिबोनाची नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यहाँ पर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।